नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए हुए प्लेटफॉर्म फ्यूचर रैंकर्स में। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, तो बिना कोई देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर पिछली क्लास नहीं किए हैं तो जाकर जरूर से जरूर कर लेना, जिसमें हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको कराया था। तो आज हमारा चैप्टर क्या होने वाला है? चैप्टर क्या होने वाला है? अम्ल, क्षार एवं लवण। इसे क्या कहते हैं? इसे एसिड बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेस। और इसे सॉल्ट कहते हैं। एसिड लिख लीजिए आप लोग भी, एसिड, बेस और ये क्या है? ये आपका हो जाता है सॉल्ट। इतना आप लोग कर सकते हो, कहोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें करना क्या, यही आपका चैप्टर है, इतना याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग आज क्या देखेंगे? हम लोग आज अम्ल देखेंगे। कल की क्लास में या जो आने वाली क्लास में उसमें क्षार, लवण ऐसे देखेंगे। तो हम लोग हेडिंग क्या बनाते हैं? एसिड। एसिड यानी अम्ल। एसिड यानी अम्ल। अम्ल की परिभाषा आप लोग क्लास 9th 12th में जहां पर भी पढ़े हैं, 10th में, आप लोग यही स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सब ना। तो इन सबसे आज हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे अच्छी तरह से। तो पहली बात तो जो हमारा चैप्टर है एसिड, बेस, सॉल्ट, इसमें एसिड हमारी टॉपिक है। एसिड कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द में कौन से देश कहां से आया है? आपको पता होना चाहिए। एसिडस। क्या? एसिडस। एसिडस इस शब्द से लिया गया है एसिड को। इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट में खट्टा, यानी स्वाद में खट्टा। स्वाद में खट्टा। इसको कौन बताया? तो इसको आप लोग याद रखना, आर्हीनियस वैज्ञानिक ने बताया। कौन उसे साइंटिस्ट ने बताया? आर्हीनियस। आर्हीनियस ने आखिर इसको बताया। कहोगे कब? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पर क्या बन सकता है क्वेश्चन। एसिडस यानी एसिड को कहाँ से लिया गया है, कौन लैटिन शब्द के कहाँ से लिया गया है, तो आपका एसिडस हो जाता है ये। कभी कभी आपसे पूछ लेगा एसिडस का मतलब क्या होता है। लाइट चली गई थी, अब हम लोग फिर से वही जगह से स्टार्ट करेंगे। लाइट गई तो मैंने सोचा यार रोज की तरह गायब हो गई, पर आ गई तुरंत, तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लास को। तो हमने आपको क्या बताया? जो हमारा एसिड होता है वो लैटिन शब्द एसिडस से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्वाद में खट्टा। इतना हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने कहा कि आर्हीनियस वैज्ञानिक जी आते हैं। कब आते हैं? तो ये 1887 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? 1887 ईस्वी में आते हैं। और क्या हमें क्या बताते हैं कि अम्ल जो होता है उसको कोई भी चीज में, कोई यानी पानी हो, कुछ भी हो, उसमें अगर हम घोलेंगे तो उसमें H+ यानी हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इनका कहना क्या है कि जब हम लोग अम्ल जो हमारा होता है, एसिड होता है, एसिड यानी अम्ल, इसे क्या करते हैं? घोलते हैं। क्या करता है? घोला जाएगा। घोला जाएगा तो क्या होता है कि उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, चाहे पानी हो चाहे और चीज हो। जब भी आप लोग अम्ल को घोलोगे क्या होगा? उसमें से हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन निकलेगा, बाहर निकलता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। फिर आप लोग को हमने क्या बताया? जब भी हम लोग एसिड यानी अम्ल को घोलते हैं और उसमें से हाइड्रोजन निकलता है। इतना आप लोग याद रखना।
और हाँ, इसका एग्जाम्पल एसिड जो हमारा होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, हम लोग ये भी कह सकते हैं अम्लों को जब कोई भी या जब कभी भी घोलते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन निकलता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग HCl ले सकते हैं, H2SO4 हो जा सकता है, H2SO4 हो सकता है, आपका HNO3 हो सकता है, क्या HNO3, C6H5COOH हो सकता है। हमने आपको COOH का अभी बताया था, ओइक वाला, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। अब इन सब का नाम क्या होता है, HCl का हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक हो जाता है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का हो जाता है सल्फ्यूरिक, क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। इसका हो जाता है आपका नाइट्रिक, क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है बेंजोइक अम्ल, क्या होता है, बेंजोइक अम्ल हो जाता है, बेंजोइक बेंजोइक अम्ल, इसे ही बेंजोइक अम्ल कहते हैं। आप लोग आगे पढ़ोगे इसके बारे में अच्छी तरह से। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HNO3 आपका नाइट्रिक हो जाता है, और जो 6H5COOH होता है आपका बेंजोइक अम्ल हो जाता है। इतना आप लोग याद रखना। हमने आपको अभी तक क्या क्या बताया, पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लैटिन जो आपका अम्ल होता है, लैटिन शब्द एसिडस से लिया गया है। स्वाद में इसका मतलब होता है स्वाद में खट्टा, इतना। फिर हमारे वैज्ञानिक आते हैं आर्हीनियस, 1887 ईस्वी में आते हैं। पहली बात तो आप लोग समझिए। फिर क्या कहते हैं, एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, उसको हम जब घोलते हैं, घोला जाएगा तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा एग्जाम्पल है। HCl हो गया, H2SO4 है, क्या HNO3, C6H5COOH। इन सबको हम लोग जब घोलेंगे तो क्या होगा, इसमें से H हमारे जो होते हैं वो बाहर की ओर आते हैं। अब उसके आगे अब हम लोग देखेंगे तो उसके आगे आपको बता दूं, उसके आगे ये एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है सोरेनसन। आप लोग जानते होंगे पीएच स्केल, यानी पीएच मान में जो पैमाना था, स्केल था, उसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं सुने। तो अब हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलो सोरेनसन हेडिंग बनाओ। आपको यहाँ तक कर समझ आया है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ ये आया है। तो क्या अब देखिए, अब क्या है, अब सोरेनसन, सोरेनसन सोरेनसन कौन थी, इनको कहाँ से जाना गया, इनको पीएच स्केल आप लोग सुने, पीएच स्केल यानी इसे कहते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं, पैमाना। जो हमारा पीएच स्केल होता है, ये हमारा पीएच मान जो बताते हैं, और पीएच स्केल आपका कैसे होता है, ये देख लीजिए, इस तरह होता है। यहाँ पर शून्य होता है, यहाँ पर शून्य होता है, बीच में क्या होता है, 7 होता है, बीच में क्या होता है, 7 होता है, यहाँ पर 14, 0 से 14 तक का ये जो होता है हमारे पीएच स्केल में नंबर आते हैं। इधर क्या होता है, अम्ल होता है, इधर आपका क्षार, तो बीच में आपका उदासीन हो जाता है। उदासीन होता है, आप लोग जानते होंगे। आप लोग इसमें
दिखाएंगे अब आपको बताता हूँ। गाना कर लीजिए आप लोग। अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान मान कितना है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। आप ये 0 से 7 तक आपका 0 से 7 की हद देते हैं तो आपका क्या होता है? अम्ल हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक अम्ल होता है। फिर 7 से 14 तक क्या हो जाता है? आपका क्षार होता है और 7 है मेन पॉइंट को उठा जाता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच और हाइड्रोजन पावर का एक शब्द का यूज